नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, हम आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5वां लाए हैं, जिसमें 12 बढ़िया बढ़िया प्रश्न को शामिल किया गया है, जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न 1 हमारा क्या कहता है? कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। और रेलवे का क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पर 48 का संबंध जो है 5 के साथ में है, वहीं संबंध 96 का 7 के संबंध 96 का रिलेशन 7 से है। उसी प्रकार यहाँ पर 6 का होगा क्वेश्चन मार्क के साथ में। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पर क्या लॉजिक है और कैसे किया गया है। आप आराम से इसको बना सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 5 से देखेंगे 48 कैसे बना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 5 है ना। यहाँ पर क्या है 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर करके 5 से 48 बनाना आसान है। कैसे? यहाँ पर देखते हैं, अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें और उनको 2 से गुना कर दें तो 5 का स्क्वायर गुना 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 गुना 2 करेंगे कितना बन जाएगा भाई? 50 बन जाएगा। लेकिन 50 में से -2 करेंगे तब जाके 48 बनेगा। ये बात समझ में आया? बिल्कुल। यानी ये 5 का स्क्वायर गुना 2 -2 करेंगे, गुना 2 करेंगे 5 का स्क्वायर 25 गुना 2 50 -2 करेंगे तब जाके 48 बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पर 7 से 96 बनाएंगे। क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर गुना 2। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49, गुना 2 कर देंगे तो हो जाए कितना? 98। इसमें से हम -2 करेंगे तब जाके बनेगा 96। बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल। उसी प्रकार ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको स्क्वायर करके गुना 2 करके -2 करें तब 6 हमें प्राप्त हो जाए। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2। तो यहाँ पर अगर हम 2 को रखते हैं, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 2 को रखते हैं, तो यहाँ पर लॉजिक क्या होना चाहिए? 2 का स्क्वायर गुना 2 -2। समझ रहे हो? तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर ऐसे ही कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 इसमें से लास्ट में -2 करेंगे तो जाके मिलेगा 6। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 8 से 13 बना है, 13 से 17 बना है, 17 से 20 बना है, 20 से 22 बना है, 22 से क्वेश्चन मार्क बनेगा। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा भाई? बस यही हम लोगों को ढूंढना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर रिलेशन क्या है। कुछ नहीं करो, इन दोनों के बीच में अंतर निकाल लो। ठीक है, इन दोनों के बीच में तुम क्या करो? अंतर निकालो। अंतर निकालो, अंतर का मतलब हमेशा होता है बड़ा का माइनस छोटा का। ठीक है, यहाँ पर देखो 8 और 13 में अंतर कितना है? 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। समझ पा रहे हो? अच्छा, यहाँ पर देखो 13 और 17 में अंतर क्या है? 17 में से 13 जाएगा 4 बचेगा। और क्या प्लस में कि माइनस में? 8 में +5 जोड़ेंगे 13 बनेगा, 13 में +4 जोड़ेंगे 17 बनेगा। अच्छा, 17 और 20 में अंतर कितना है? 20 में से 17 जाएगा 3, 17 में यानी 20 और 17 के बीच में अंतर है 3, लेकिन प्लस का। ठीक है, क्योंकि 17 में +3 ऐड करेंगे तो 20 बनेगा। अच्छा, 22 से यहाँ पर 20 से 22 बना है +2। तो ये बताइए मेरे दोस्त, 22 से क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए क्या करना होगा? मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पर पहले प्लस का 5 हुआ है, फिर प्लस का 4 हुआ है, फिर प्लस का 3 हुआ है, फिर प्लस का 2 हुआ है, यानी एक एक घट रहा है। तो अगली बार प्लस का 1 हो जाएगा, 22 में 1 जुट जाएगा 23, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 23 हो जाएगा। 23 को ऑप्शन नंबर ए में रखा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 4 स्टार 2 बराबर 64 तथा 1 स्टार 9 बराबर 81 हो तो 3 स्टार 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन। मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो बीच में स्टार दिया है ना, इनको बस तुम गुना में बदल दो, स्टार के स्थान पर तुम गुना रख दो। ठीक है, तो पहला समीकरण को हम उठाते हैं, 4 स्टार के जगह पर गुना रख दो, गुना 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 गुना 2 हो जाएगा 8। समझ पा रहे हो, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। अच्छा, इनका स्क्वायर कर दे तो 64 मिल जाएगा, हो बिल्कुल सही। यानी इन दोनों को गुना करके जो भी वैल्यू आ रहा है उसका स्क्वायर करने पर यानी वर्ग करने पर 64 मिल जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर 1 गुना हो जाएगा 9 से, कितना हो जाए, 1 गुना 9 कितना हो जाएगा, 9। अच्छा, 9 का हम वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा भाई, 81 बनेगा। यहाँ पर 81 भी दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पर 3 स्टार 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गुना कर देंगे 4 से, 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, 12। अब 12 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। मेरे दोस्त सबसे पहले एक त्रिभुज का हम कंसेप्ट सिखाएंगे। जब भी आपको एक वर्ग के अंदर इस प्रकार से आकृति दिखी, यानी ऐसा लाइन खींचा हो और इस आकृति में आपसे कितना त्रिभुज है पूछा जाए, कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसको नंबरिंग कर देना, 1 2 3 और 4। सबसे 12 नंबर क्या आया है, 4 आया है। बस इस 4 का तुम कर देना डबल, तो इस आकृति में टोटल 8 त्रिभुज है। इस आकृति में टोटल 8 त्रिभुज है। ऐसा ही आकृति यहाँ पर बनाया गया है, दिख रहा है, समझ पा रहे हो, ऐसा ही आकृति यहाँ पर बनाया गया है। बस इसको नंबरिंग करेंगे और डबल करेंगे, तो इसमें 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा भाई, 4 का डबल हो जाएगा 8, तो इसमें 8 त्रिभुज है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर एक बाहर त्रिभुज बना हुआ है, एक ई साइड में और एक बाहर बना है ए साइड में, तो 2 त्रिभुज तो एक्स्ट्रा ई हो गए। ठीक है, 8 तो वहाँ से आ गया, प्लस 2 त्रिभुज तो ई हो गया। अच्छा मेरे दोस्त, ये बाहर वाले के मिलाने के बाद एक त्रिभुज तो ई वाला भी तो बन पा रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से बन पा रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक त्रिभुज तो यहाँ से भी बन पा रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने, यानी 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा और बन पा रहे हैं। तो अब इनको ऐड करो, तो 8 तो 10 और 2 कितना, 12। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है, 12 त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर सी। कैसे किए हैं फिर से समझिए, यहाँ पर इस आकृति में टोटल 12 त्रिभुज बनेगा, सॉरी इसमें 8 त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल, प्लस कैसे बनेगा आपको मैं समझा चुका हूँ। अच्छा दूसरा देखिए, एक बाहर से छोटा वाला त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, एक बाहर से छोटा वाला त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, तो 2 त्रिभुज तो ई हो जाएंगे, बिल्कुल सही। प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आकृति यहाँ पर नहीं दिख रहा है जो त्रिभुज है, ऐसा आकृति एक त्रिभुज यहाँ पर बन पा रहा है, बिल्कुल। अच्छा एक त्रिभुज यहाँ से दिख रहा है, तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा और होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल, तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा और होंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो 12 नहीं बनेगा, बिल्कुल, और 12 को ऑप्शन नंबर सी में रखा गया है, तो इस क्वेश्चन का ठीक आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, सार्क है, हवेल है और कछुआ है, ये तीनों के बीच में सही बेनरे कौन सा बनेगा बताएंगे। मेरे दोस्त सार्क और हवेल एक मछली है जबकि कछुआ अलग है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये तीनों के बीच में जो संबंध है ना, कोई रिलेशन नहीं है। सार्क अलग है, हवेल अलग है और कछुआ बेचारा अलग है, ये हो जाएगा हमारा कछुआ। इसका जो आरेख बनेगा बिल्कुल अलग बनेगा, ये कछुआ हो जाएगा, ये हो जाएगा हवेल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सार्क। इसका जो वेन डायग्राम बनेगा तीनों का तीनों अलग अलग, इनके बीच में कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये दोनों मछली है, एक कछुआ है, ये पानी में रहता है, तीनों बात क्लियर है, लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अगला प्रश्न है, यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है गुना, सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान होगा। मेरे दोस्त ये बोडमास के तरीका से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले इस समीकरण में जो जो चीज़ बोला है उसको तुम यहाँ पर लिखो। यहाँ पर 67 है, उसके बाद में क्या है सी का अर्थ क्या है माइनस है, तो माइनस आ जाएगा 45 के बाद में क्या है ए है, यहाँ पर हो जाएगा 45 के बाद में ए दिया है, ए का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। उसके बाद है 12 के बाद में डी लिखा है, तो डी का अर्थ है भागा, बिल्कुल। उसके बाद 6 के बाद में क्या है, 6 के बाद में क्या है बी, तो बी का स्थान पे क्या रखेंगे, बी का अर्थ है गुना 2। बस इनको सॉल्व कर लो मेरे दोस्त, ठीक आंसर आपको दे देगा। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाता है बोडमास के तरीका से। अब बोडमास के तरीका कहता है, आप लोग जानबे करते हैं बोडमास का जो तरीका कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करो, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइड, तब मल्टीप्लाई, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त बोडमास में ब्रैकेट नहीं दिया, ऑफ नहीं दिया है, डिवाइड दिया, तो सबसे पहले डिवाइड के काम करेंगे तब मल्टीप्लाई के काम करेंगे। लेकिन हम लोग कंपटीशन के बच्चे हैं तो यहाँ पर इन सभी को एक बार सॉल्व किया जाएगा। कैसे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आता है तो सबसे पहले भाग करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा उसको गुना करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले भाग करेंगे और तब हम गुना करेंगे। 12 को हम 6 से भागा करेंगे, कितना बार में जाएगा 2, और 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, बिल्कुल। प्लस यहाँ पर 67 ऐसे ही ठीक है, माइनस 45 ऐसे ही ठीक है। अब तुम करो क्या, 67 में 4 को ऐड कर लो, प्लस वाले को जोड़ लो, माइनस वाले को घटा लो। 67 4 कितना हो जाएगा भाई 71, माइनस कर देंगे 45। 71 में से 45 घटेगा, कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 26। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा। मेरे दोस्त यहाँ बहुत सारे बच्चे को डायरेक्ट निकालना दिक्कत हुई होगी, कुछ नहीं करना, पहले भाग करो फिर गुना करो। 12 को 6 से भाग करोगे 2 बार में जाएगा और 2 से गुना करोगे 4। हमने डायरेक्ट 4 को लिखा है, ठीक है। हम लोगों को क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना होता है ना, इसीलिए डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ किया जाता है हमेशा, ये ट्रिक है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, दिए गए आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दिए गए आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। मेरे दोस्त सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दर्पण प्रतिबिंब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो यहाँ पर जैसे ये दर्पण लगा है, ठीक है, यहाँ पर अगर त्रिभुज है, सर्किल है, यहाँ पर त्रिभुज है, ठीक है। तो एक्चुअल में दर्पण में होता है क्या कि जो चीज़ दर्पण से जितना नज़दीक होता है उसका प्रतिबिंब भी उतना नज़दीक बनता है, और जो चीज़ दर्पण से जितना दूर होता है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनता है। जैसे दर्पण से नज़दीक में सर्किल है तो इसका नज़दीक में बनेगा सर्किल, दर्पण से दूर त्रिभुज है तो दर्पण से दूर बनेगा त्रिभुज। इस कंसेप्ट को याद रखना, हमेशा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अच्छा, ऊपर और नीचे सेम रहता है, दायां बायां चेंज होता है इसमें, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में। चलो इस पॉइंट को ध्यान रख के इसका तुम आंसर निकालो। देखो यहाँ पर सर्किल तो आएगा, ये बात तो क्लियर है। अच्छा, ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है इस लाइन के बाद है, तो सबसे पहले ये लाइन कैसा होना चाहिए, ये लाइन 3 गो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है तो इसका अपोजिट में ऊपर हो जाएगा 3 गो, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर अब देखो तुम, यहाँ पर जो ये लाइन है ना, ये लाइन के बाद में है, तो इन्हें कहने का मतलब ये नज़दीक है तो नज़दीक बन गया, और ये दूर है तो दूर बनेगा, बिल्कुल सही जवाब। तो ये दूर है तो दूर बनेगा, किस प्रकार से भाई, किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, यहाँ पर तो ये नहीं आ सकता, इसीलिए डी गलत। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे हम लोग बाकी ऑप्शन में क्या लॉजिक से इसको काटा जाएगा। यहाँ पर ये 3 लाइन के कभी भी बाएं साइड में नहीं आ सकता, इसीलिए सी गलत। हमारे पास 2 ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इन दोनों में कौन सा बनेगा, देखो ये जो लाइन है ना हल्का सा टेढ़ा किया गया है इस प्रकार से, तो प्रतिबिंब बनेगा तो हल्का सा पीछे पुए होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में हूबहू जैसे यह लाइन है वैसे ही लाइन यहाँ पर दे दिया है, इसीलिए हमारा बी गलत बचा। हमारा ऑप्शन नंबर ए, यही इसका ठीक आंसर होगा।
ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा मेरे दोस्त। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि ACE का अर्थ यानी ACE को 35 लिखा गया है, AGED को 91 लिखा गया है, तो CARE कार का कोड क्या होगा? मेरे दोस्त बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन रेलवे का क्वेश्चन है। बहुत सारा बच्चा ऐसे भी कंफ्यूज हो जाएगा, भैया इसको हम बनाएंगे कैसे? तो आप लोग वीडियो को रोकिए, अपने से ट्राई कीजिए। चलिए, हम तो बतेबे करेंगे मेरे दोस्त, हम बता रहे हैं। चलो, यहाँ पर ACE का यूज करके 35 बनाना है। कैसे? यहाँ पर देखेंगे, ए का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान कितना होता है? 1 होता है। ए का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है 1, इनका कर दो स्क्वायर, प्लस बी का होता है सी का होता है 3, इनका कर दो स्क्वायर, ई का होता है 5, इनका कर दो स्क्वायर। यानी ए का स्थान कितना हो गया? 1, सी का स्थान 3, ई का स्थान 5। इन तीनों का स्क्वायर जो है ना, इनको ऐड करके जोड़ोगे तब जाके 35 आएगा। करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 9 34 और एक कितना हो जाएगा भाई? 35। इनको एडिशन करना है, यानी इनके जो लेटर का प्लेस वैल्यू है, इनका स्क्वायर करके जोड़ने पर यहाँ पर 35 आ जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग जैसे AGED लिखा है ना, तो ई का स्थान कितना होता है? 1, ए का स्थान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर जो लिखा है ना, ए का स्थान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस जी होता है 7 पे, तो 7 का स्क्वायर, प्लस ई होता है 5 पे, तो 5 का स्क्वायर, प्लस डी होता है 4 पे, तो 4 का स्क्वायर। समझ रहे हो? अब इनको सभी को यहाँ पर नीचे हम जोड़ते हैं। बहुत बढ़िया। 1 का स्क्वायर 1, प्लस 7 का स्क्वायर 49, प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर तो 8 ही नहीं रहा है, तो और इसे इधर से लिखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, प्लस 7 का स्क्वायर 49, प्लस 5 का स्क्वायर 25, प्लस 4 का स्क्वायर 16। इन सभी को ऐड करेंगे। 49 और 1 50, 50 25 75, 75 में हम 16 को जोड़ेंगे, बिल्कुल 91 बनेगा। ऑलरेडी 91 यहाँ पर दिया है। ये बताइए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं? बिल्कुल आया होगा, उम्मीद है कि आपको बिल्कुल आया होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर CAR जो लिखा है, सी का स्थान कितना होता है? 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस ए का स्थान 1, आर का स्थान 1 है। देखो, ए का स्थान 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस आर का स्थान 18, तो 18 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ई है, ई का स्क्वायर होता है, ई 5 पे होता है, तो 5 का स्क्वायर। बस इन सभी को हम ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? ऐड करेंगे तो कितना आएगा? स्पेस की कमी है, हम डायरेक्ट लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा। सी होता है 3 पे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। बहुत बढ़िया। ए का स्थान होता है 1, ए का स्थान होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। बहुत बढ़िया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। प्लस आर का स्थान होता है 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, प्लस ई का स्थान होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? ऐड करके देखता हूँ। 324 में 1 ऐड करेंगे तो 325 बनेगा। 325 में 25 को जोड़ेंगे 350 बनेगा। 350 में 9 को जोड़ेंगे 359। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक आंसर होगा, 359 बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। रेलवे में पूछा गया इस क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन है रेलवे में पूछा गया है मेरे दोस्त, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना है, ठीक है। आज के बाद जाइए और रेलवे में ऐसा क्वेश्चन है जब उसको साफ खटाखट आंसर निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखो यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर पायदान का संबंध जो है वो सीढ़ी के साथ में है, उसी प्रकार किताब का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ में है। यहाँ पर कहने का मतलब जो पायदान है इनका जो रिलेशन है वो सीढ़ी से है, उसी प्रकार किताब का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर पायदान से सीढ़ी में है रिलेशन, वही रिलेशन किताब और क्वेश्चन मार्क में होगा। तो दोस्त यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे पायदान क्या होता है।
जो पैदान होता है, जैसे यहाँ सीढ़ी है ना, तो सीढ़ी में जो पैर रखने वाला जो यहाँ पर लाइन होता है, इसी को पैदान कहा जाता है। ठीक है, इसी को पायदान कहा जाता है। ये समझे हैं? बिल्कुल। यानी कहने का मतलब जिस प्रकार सीढ़ी में पायदान होता है, यानी सीढ़ी में पायदान रखा जाता है, पायदान लगा होता है, उसी प्रकार किताब का संबंध क्या होगा? किताब कहाँ रखा जाता है भाई? जो किताब है वो पुस्तकालय में होता है, किताब पुस्तकालय में होता है। सीढ़ी में पायदान होता है, उसी प्रकार किताब कहाँ होता है? पुस्तकालय में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। जैसे यहाँ पर शहनाई है, यहाँ पर सैक्सोफोन है, यहाँ पर बांसुरी है, यहाँ पर मैंडोलिन है। इन तीनों में से, चारों में से कौन सा सबसे अलग होगा? देखो, शहनाई, बांसुरी और सैक्सोफोन, ये जो तीनों है ना, ये मुंह से बजाया जाता है, यानी मुंह से फूंक कर बजाया जाता है, मुंह से बजाया जाता है। जबकि मैंडोलिन है ना, इसका स्ट्रिंग या हाथ से बजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि डी बाकियों से अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बाकियों से अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, श्रृंखला से लिया गया है। एक हम हर वीडियो में श्रृंखला चैप्टर से प्रश्न को शामिल करेंगे। आपके सामने है एसएससी सीजीएल ऑनलाइन परीक्षा 1 दिसंबर 2022 की 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आकृति आएगा। सबसे पहले 12 ही दिमाग लगा के इसका आंसर निकालना। देखो, यहाँ पर एक बड़ी सुई है और यहाँ पे एक छोटी सुई है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताता हूं, जब भी श्रृंखला के क्वेश्चन है ना, तो आप उसको डायरेक्शन के मेथड से सॉल्व करना, यानी कि क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसी बेस पे क्वेश्चन 12 जल्दी ही सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे बारका सुई या छोटका सुई में क्या रिलेशन है। देखो, बारका सुई यहाँ पर है, ठीक है, बारका सुई कहाँ पे है? यहाँ पर है। समझ पा रहे हो? तो यह बारका सुई जो है, ये बाद में अगली आकृति में इधर आ गया, फिर अगली आकृति में ऊपर चला गया, फिर अगली आकृति में ऐसे आ गया, फिर अगली आकृति में ऐसे आ गया। मेरे दोस्त, कहने का मतलब जो बारका सुई है, इनके बीच में रोटेशन चेक करो। बारका जो सुई है ना, वह कितना डिग्री घूम रहा है। देखो, बारका सुई अगर नीचे की तरफ घूमेगा तो 90 डिग्री होगा, यहाँ पे घूम रहा है तो 135 डिग्री होगा, यानी 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। जो 12 वाला सुई है ना, ये घूम रहा है 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब घड़ी के चलने की दिशा में। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से था। ठीक है, अगली आकृति में ये यहाँ पर आ गया 135 डिग्री, इसको घुमा दिया गया। बहुत बढ़िया। फिर से अगली आकृति में 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ पर गया 135 डिग्री घूम गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर अगली बार इस प्रकार से घूम गया, फिर अगली बार यहाँ पर आ गया। तो अगली बार कैसे होगा मेरे दोस्त? जो इस प्रकार से है, यह ऊपर जाएगा तो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर तिरछे होना चाहिए। तो इस आकृति में बारका सुई यहाँ पर ऐसे होना चाहिए 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बताइए 12 वाला सुई यहाँ पर किस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, उस डायरेक्शन में गलत। ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में छोटका सुई उस डायरेक्शन में है, जबकि हम बारका सुई का बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखेंगे अब हम लोग छोटा वाला सुई पे घूमेंगे। देखो, छोटा वाला सुई ऊपर की दिशा में है। ठीक है, अगली आकृति में गया तो अगली आकृति में एक घूम गया इस दिशा में, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया हो। जो छोटका सुई है यह घूम जा रहा है, जानते हैं कितना? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब घड़ी के चलने के उल्टे दिशा में। ठीक है, यह इस डायरेक्शन में था, अगली आकृति में इधर आ गया। समझ पा रहे हो? फिर अगली आकृति में देखो यहाँ पर था, नहीं, गड़बड़ हो रहा है। 90 डिग्री नहीं घूम पा रहा है, 90 डिग्री यहाँ पर नहीं, 45 डिग्री भी घूमा। देखो, कहने का मतलब यानी 12 वाला सुई इस दिशा में था, अगली आकृति में गया तो 90 डिग्री यह घुमा इस डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर अगली बार गया तो यहाँ पर घुमा 45 डिग्री। ओहो, यानी एक बार 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री। यानी कहने का मतलब या तो वह 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, देख रहे हैं। यानी यहाँ से जो इस डायरेक्शन में था तो अगली आकृति में गया तो इस डायरेक्शन में होने का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर अगली आकृति में गया तो 45 डिग्री हो गया, फिर अगली आकृति में गया तो आपकी 90 डिग्री घूम गया, बिल्कुल, फिर अगली आकृति में गया तो यह 45 डिग्री घूम गया, तो अगली आकृति में जाएगा तो यह 90 डिग्री घूमेगा, ठीक है। और 90 डिग्री जब इस दिशा में कोई सुई होता है यानी पूरब दिशा में, तो 90 डिग्री घूमने का मतलब ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में हूबहू ऐसा आकृति दिया है, ऑप्शन ए गलत होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वक्त यानी कथन है और निष्कर्ष से क्वेश्चन लिया गया। कथन है कुछ अध्यापक अनुयायी हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाएंगे और एक वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। कुछ अध्यापक, एक हो जाएगा अध्यापक, अध्यापक को हम अ से लिख देते हैं, अध्यापक यानी इसका जो कुछ हिस्सा जो है अनुयायी है, यहाँ पर अनु लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। कुछ अध्यापक अनुयायी है, कुछ अनुयायी प्रसिद्ध है, कुछ अनुयायी प्रसिद्ध है यानी अनुयायी का कुछ हिस्सा जो है ये क्या है, प्रसिद्ध है। अनुयायी का कुछ हिस्सा क्या है, प्रसिद्ध है। चलो और 12 में बनाते हैं ताकि आपको बहुत जल्दी समझा सकूं। देखो ऐसा बनना था, ऐसा बना था ना, ई हो जाएगा हमारा क्या, ई अध्यापक था, ठीक है। यानी कुछ अध्यापक क्या है, अनुयायी है, तो ई हो जाएगा अनुयायी, बहुत बढ़िया। अब कुछ अनुयायी प्रसिद्ध है, अनुयायी का इतना हिस्सा क्या है, प्रसिद्ध है। इसका आरेख इस प्रकार से बनेगा। अब देखो दोस्त यहाँ पर निष्कर्ष पूछा गया कुछ अध्यापक प्रसिद्ध है। देखो अध्यापक का गोला सर्किल यहाँ पर है, प्रसिद्ध का सर्किल यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा कुछ अनुयायी अध्यापक है, देखो यहाँ पर अनुयायी का सर्किल ई है, अध्यापक का सर्किल ई है, बिल्कुल इतना जो पार्ट घिरा हुआ है, इतना पार्ट ये अनुयायी का अध्यापक के भीतर भी जा रहा है और अध्यापक वाला अनुयायी के भीतर में जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है दोस्त। तो एगो बात आपको बताते हैं, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे ना, कभी भी आप वेन डायग्राम से करेंगे तो गलत होने की संभावना थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसको 100 और 50 मेथड भी आता है, उससे भी अपना सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होगा तो 150 से हम बता सकते हैं। हमारे पास मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको 150 से भी बताएंगे और वेन डायग्राम से भी बताएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे दोस्त वीडियो बनाने में बहुत सारा दिक्कत के सामना करना पड़ता है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।